गई थी। इसके बाद यहां पर किस तरीके से भाव गैंग के लोगों ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, साफ साफ पोस्ट किया था और एक तरीके से पुलिस को चुनौती भी दी थी। चुनौती इस तरीके से कि आप साफ साफ स्वीकार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई ये घटना मैंने ही अंजाम दिया है, इस वजह से दिया है, यानी कि आपके अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं है। हालांकि अब यहाँ पे जो पुलिस के खौफ को लेकर जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो अब यहाँ पर ये है दरअसल कि यहाँ पे हत्याकांड के जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं आरोपी। जी हाँ, ये वही आरोपी जिन्होंने बर्गर किंग में के अंदर घुस करके अमन जून को गोलियों से भून दिया था, लेकिन अब उनका हिसाब किया गया पुलिस की ओर से। और अब दरअसल निकल के जो तस्वीर आ रही है वो ये आ रही कि बर्गर किंग हत्याकांड में लेडी डॉन की तलाश भी यहाँ पर तेज हो गई है। अब ये लेडी डॉन कौन है, ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। दरअसल ये लेडी डॉन अनु अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और ये बर्गर किंग हत्याकांड में अनु भी शामिल थी। हालांकि पुलिस इसकी क्राइम कुंडली जो है वो खंगाल रही है और अनु ने ही अमन जून को हनी ट्रैप में फंसाया था और वहां पर मिलने के लिए बुलाया था। जी हाँ, ये वही लड़की है अनु जिसने बर्गर किंग के आउटलेट में अमन जून से बात की थी और बात करके हनी ट्रैप में फंसाया था और मिलने के लिए बुलाया था। अनु से मिलने ही अमन जून जो है बर्गर किंग पर पहुंचा था, जिसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया। यानी कि बदमाशों ने पहले अमन जून को हनी ट्रैप में फंसाया और फंसाने के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जिस जगह पे बुलाया बर्गर किंग के आउटलेट पर, यानी कि एक तरीके से वो पूरा का पूरा ट्रैप था जहाँ पे एक लड़की का इस्तेमाल करके, जिसका नाम अनु है, उसका इस्तेमाल करके पहले अमन जून को वहां बुलाया गया और ट्रैप करने के बाद उसे वहां पे 40 राउंड फायरिंग के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया। सीसीटीवी में अमन के पास बैठी जो महिला है वो दिखाई दी थी और अमन के पहुंचते ही जो शूटर थे वो बर्गर किंग में आ गए थे। यानी कि वो लड़की जिसने पहले अमन को बुलाया, मिलने के लिए बुलाया, उसके बाद शूटर्स भी वहां पहुंच गए क्योंकि वो इसी ताक में थे। और जैसे ही शूटर्स पहुंचे, शूटर्स ने अमन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी क्योंकि वो इसी ताक में थे। गोलीबारी के बाद अनु भी वहां से फरार हो गई थी क्योंकि उसका सिर्फ काम इतना ही था कि वो अमन को उस बर्गर किंग के आउटलेट तक पहुंचाए। और जैसे ही वहां पे बदमाशों ने अपना काम कर दिया, फायरिंग कर दी, वैसे ही वो अनु वहां से फरार हो जाती है। इसके बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की करीबी जो लेडी अनु है, जो बताई जा रही कि ये हिमांशु भाऊ की जो करीबी है वो इस घटना में शामिल भी थी। साथ ही साथ बाद में हिमांशु ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी थी और ये कहा भी था कि दरअसल ये जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमने यहाँ पर किस तरीके से किसका बदला लिया है ये उसकी ओर से जानकारी दी गई थी। अब ये देखिए, जो अनु कौन है ये आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे। तो ये वही लड़की है अनु जिसने हनी ट्रैप करके अमन जून को उस रात बर्गर किंग के आउटलेट में मिलने के लिए बुलाया था। दरअसल ये जो लेडी डॉन अनु है ये हिमांशु भाऊ की बेहद करीबी मानी जाती है और ये हिमांशु भाऊ के कहने पे ही इसने अमन जून को पहले अपनी जाल में फंसाया, हनी ट्रैप में फंसाया और हनी ट्रैप में फंसाने के बाद यहाँ पर जो है इस लड़की ने पहले बुलाया और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई वैसे ही बदमाश फरार हो गए और ये अनु भी फरार हो गई। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है उससे अनु की पहचान हुई है और पता लगाने का प्रयास, क्योंकि ये अभी भी फरार चल रही है, पुलिस लगातार इसे ढूंढ रही है, तलाश रही है, क्योंकि ये इस घटना के बाद से ही फरार चल रही है। ये हिमांशु भाऊ की करीबी जिसने पहले हनी ट्रैप करके अमन को बुलाया, इसके बाद वहां से मौके से फरार हो गई। हालांकि आपको जो तस्वीर याद होगी दिल्ली के उस आउटलेट की, जब पूरे के पूरे आउटलेट में खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ था, उस वक्त अनु अमन के साथ मौजूद थी और घटना के होने के साथ ही वो यहाँ से फरार हो जाती है और अभी भी फरार ही चल रही है। लेकिन पुलिस की जो तलाश है यहाँ पर वो तेज हो गई है और अब पुलिस की ओर से इस लेडी डॉन की तलाश भी तेज कर दी गई है। यानी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे, जिस तरीके से तमाम जो बदमाश है, इसमें लेडी डॉन भी है जो इस घटना में शामिल रही थी, मुख्य किरदार निभाया और कैसे आखिर पहचाने गए अमन के तमाम जो आरोपी थे, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है क्योंकि ये तो फायरिंग करके वहां से फरार हो गए थे। तो जो सीसीटीवी फुटेज है इसने अपने आप में अहम भूमिका निभाई है। बर्गर किंग कांड के सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान हुई थी। इस कांड के बाद आरोपियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया था। हिसार की ऑटो मार्केट में महिंद्रा शोरूम में फायरिंग भी की थी। इसके बाद ये फरार चल रहे थे। कार शोरूम पर जब फायरिंग की गई थी तो 5 करोड़ की रंगदारी उसके पहले ही मांगी गई थी। रंगदारी न देने की एवज में ही यहाँ पर फायरिंग की गई थी। हिसार शोरूम में फायरिंग के सीसीटीवी में बदमाश कैद हो गए थे। जी हाँ, देखिए यहाँ सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की जो तस्वीर थी वो कैद हो गई थी। शोरूम में फायरिंग के आरोपियों की दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली थी। इसके बाद खुलासा ये हुआ कि बर्गर किंग में अमन की हत्या इन्होंने ही की थी। तो देखिए ये जो बदमाश थे ये कई वारदातों को उसके पहले भी अंजाम दे चुके थे और बाद में भी हिसार के शोरूम में फायरिंग की थी, जिसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे क्योंकि इसी शोरूम के सीसीटीवी में जो इनकी तस्वीर थी वो
कैद हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने इनको पहचाना और पहचानने के बाद इनकी तलाश तेज कर दी। इसके बाद इनकी जो जांच पड़ताल है वो तेज कर दी। जो इनकी क्राइम कुंडली है वो यहाँ पे खंगाली गई। उसके बाद खंगालने के बाद इनको ट्रैप करके सोनीपत में बदमाशों को ढेर कर दिया गया। लेकिन बर्गर किंग के साथ साथ जो आउटलेट का जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दिखा देते हैं दरअसल आपको। ये 18 जून की सनसनीखेज वारदात है। जब इस वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन 18 जून था और रात की ये घटना थी जब अमन को 40 गोलियां मारी गई थी। तब देखिए अनु भी वहां पर मौजूद थी, दिखाई दे रही है आपको। हालांकि देखिए कैसे भागती हुई दिखाई देगी आपको। अपराधी विकी वहां पर मौजूद था। इसके अलावा एक और बदमाश उसके साथ मौजूद था। दोनों बैठे होते देखिए, अमन बैठा है, अनु बैठी है, दोनों बर्गर किंग के आउटलेट पे बैठे हुए हैं। ठीक वैसे ही शूटर्स जो है वहां पे पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। 40 राउंड की फायरिंग की जाती है। विकी और आशीष ने मिलकर के इस मर्डर को अंजाम दिया था। 40 राउंड फायरिंग की थी और हनी ट्रैप का काम किया था इस लेडी डॉन अनु ने, जिसने पहले ट्रैप करके मोबाइल फोन के जरिए बात की, फंसाया जाल में। इसके बाद उसे इस आउटलेट में बुलाया और जैसे अमन पहुंचा, बदमाश पहुंच जाते हैं, 40 राउंड की फायरिंग करते हैं और अपराधी आशीष और विकी ने इस पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस बीच देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो लेडी डॉन को तलाश रही है, तलाशने का प्रयास कर रही है। लगातार तलाशी का जो अभियान है वो चल रहा है। लेकिन क्या कुछ कहना है उनका इस लेडी डॉन को लेकर, पहले वो सुन लीजिए। जो लेडीज़ में इन्वॉल्व थी उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्त में ले लेंगे। और बाकी जो सोशल मीडिया की बात है उसकी वेरिफिकेशन जारी है। जो लेडीज़ में इन्वॉल्व थी उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्त में ले लेंगे। और बाकी जो सोशल मीडिया की बात है उसकी वेरिफिकेशन जारी है। तो लेडी डॉन को पुलिस तलाश रही है, तमाम जो जानकारी है वो साझा कर रही है। लेकिन इस बीच आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि दरअसल ये हिमांशु कौन है, जो पूरे के पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जिसने आके स्वीकार किया कि हाँ हमने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो देखिए हिमांशु की जो क्राइम कुंडली है वो यहाँ पर है। कौन है हिमांशु भाऊ, ये सवाल है और जवाब दरअसल ये है कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जिस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, यानी कि ये इनामी बदमाश है। रोहतक पुलिस ने भाऊ पर 1 लाख का इनाम रखा हुआ है, यानी कि दिल्ली से लेकर के रोहतक तक इस कुख्यात अपराधी की जो है पड़ताल तेज है और तलाश भी यहाँ पर तेज कर दी गई है। हरियाणा की झज्जर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। देखिए जो पुलिस है राज्यों की और जिलों की वो अलग अलग है, लेकिन हर जगह पे इसके लिए इनाम जो है वो घोषित किया गया, यानी कि इनामी बदमाश है, कुख्यात अपराधी है ये और अभी भी फरार चल रहा है। 1 लाख का इनाम दिल्ली पुलिस ने घोषित किया है दिल्ली पुलिस ने। तो देखिए झज्जर, हिसार या फिर दिल्ली, हर जगह ये मोस्ट वांटेड है और इसकी तलाश में पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस के मुताबिक भाऊ के गैंग में 12 से ज्यादा गुर्गे हैं, यानी कि इसने पूरी गैंग बना रखी है और जो गैंग के मेंबर्स है फिरौती, हत्या, लूट, तमाम वारदातों को अंजाम देते हैं। भाऊ पर रोहतक में 10 और झज्जर में 7 केस दर्ज हैं। तो देखिए जो भाऊ है हिमांशु भाऊ, इसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है, तो रोहतक में 10 है, झज्जर में 7। तो देखिए इनामी बदमाश के साथ साथ भाऊ के गुर्गों पर भी, भाऊ के साथ साथ जो उसके गुर्गे हैं 12, उन पर 30 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या है, लूट है, इसके अलावा फिरौती मांगना है। तमाम जो 30 संगीन मुकदमे हैं वो यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। रोहतक के गांव रिटौली का रहने वाला है हिमांशु भाऊ। ये रोहतक का ही रहने वाला है। इसने क्राइम की जो शुरुआत है वो रोहतक से ही की और रोहतक में ही इसके ऊपर जो इनामी बदमाश होने का टैग है वो भी लगा हुआ है। कई वारदातों में वांछित भी चल रहा है। 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। ये तो देखिए किस तरीके से जो इसकी जड़ें मजबूत है, ये फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है। भाऊ के खिलाफ 2023 में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। तो पुलिस की लिस्ट में, पुलिस की